वो अपने बच्चों का, अपने माँ-बाप का, अपनी पत्नी का वो अच्छा ख़्याल रखता है। एक ज़िम्मेदार पत्नी अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने घराने का, अपने फ़ैमिली का वो अच्छा इंतज़ाम करती है, ओके? वो जैसे नीति वचन के द्वारा हमें सिखाया गया है 31 में जो परमेश्वर ने हमें और आपसे बातें किया है। तो ये जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये जो हमें अ, मसीह में आने के बाद जो मसीह हमसे कुछ कहना चाहता है, जो हमें ज़िम्मेदारियाँ देना चाहता है, ज़िम्मेदारी उसी को देता है वह जो उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट करता है, ओके? बाकी दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, वो चलते हैं और सिर्फ उनका यही काम है कि हमने विश्वास किया, चर्च जाना और चर्च से आना और फिर हम वही काम करें जो हमारा जीवन संसारी से भरा हुआ है। वो चुगलियाँ करना, वो अलग अशुद्धता की बातें करना, वो अशुद्धता के कामों में लगाना, संसार की अभिलाषाओं में पड़ना। लेकिन यहाँ तक ये हकीकत नहीं है। परमेश्वर हमें और आपको एक अच्छा बेटा और बेटी कर उसने हमें और आपको पुकारा है और वो हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया! और वह यह चाहता है कि जो मुझ पर विश्वास करते, जिसने मेरे नाम को जाना, वो दुनिया में इतने थके हुए थे, इतने हारे हुए थे, इतने टेंशन, इतने फ्रस्ट्रेशन में उसका जीवन था और वो जगह से जब मेरे पास आया और जब उन्हें मैंने छुटकारा दिया, जब मैंने उन्हें आज़ाद किया, तो वह फिर से उन माहौल में ना जाकर जो वो तकलीफ़ों से भरा हुआ, प्रॉब्लम से भरा हुआ, पापों से भरा हुआ वो जीवन जो वो जी रहा था फिर से उसमें ना चला जाए। इसलिए प्रभु बहुत मेहनत करता है अपने लोगों के प्रति में, अपने सेवक के प्रति में, अपने विश्वासियों के प्रति में कि लोग जो जुड़े, जो परमेश्वर से जुड़े, फिर वो नाश ना हो। हालेलुया! वो अनंत जीवन को जाने की परमेश्वर जो आपको बचाया है, जो आपको इतने जी और जान लगाकर, साँस लगाकर उसने जो जीवन दिया है हम में और आप में, ये अद्भुत है। ये कोई नहीं कर सकता। हालेलुया! इसलिए तो हम उस संसार की हर एक चिंताओं और अभिलाषाओं को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, प्रभु के पास आए हैं। क्यों पता है? कि वहाँ पर बहुत से कार्य करने पड़ते हैं, बहुत से कर्म-कांड, बहुत से ये वो ऐसा करो। लेकिन यीशु मसीह के पास जब हम और आप आते हैं, तो सिर्फ़ प्रभु कहता है कि तू अपने मन को शुद्ध कर, तुझसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया! तेरा मन मुझे चाहिए, तेरा हृदय चाहिए बस। तू पवित्रताई में चल। मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूँ, एक मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। अभिलाषाओं से भरा हुआ नहीं, पापों से भरा हुआ नहीं, गुनाहों से भरा, चुगलियों से, झूठा से भरा हुआ नहीं, एक पवित्रताई से भरा हुआ। ओके राइट? पवित्रताई से भरा हुआ। तो हमें उसके निकट और आपको आने की बहुत आवश्यकता है। और ये निकट हम आएँगे कैसे? ये कार्य को हम करेंगे कैसे? कैसे चलेंगे उसकी निकटता में? कैसे उसके समीप होकर आएँगे? कैसे उसकी शुद्धता में चलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बहुत जानने की ज़रूरत है। और आज कई मसीह, कई ऐसे विश्वासी लोग हैं, जो आज यह नहीं समझ पाते। मैं एक एक वर्ड के द्वारा थोड़ा-सा फिर मैं आपको वचन में लेकर चलूँगा। ओके, आज हमारे साथ है ना? हाथ उठाएँगे। हमारे साथ है, कोई जल्दी नहीं है ना? कोई जल्दी नहीं, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा मैं आपका, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, परमेश्वर आज आपसे बातें करेगा। मैं आपको एक विश्वास के द्वारा वो बात आपको एक बताना चाहता हूँ। एक भाई एमपी से है, उसकी गवाही मैं संडे को और डिटेल से दूँगा और उनका गवाही भी आया है, आप सुनेंगे और आप भी जितने ऑनलाइन आप यूट्यूब मेरे फैमिली है, जितने विश्वासी मेरे भाई-बहन जो भी राज्य से है, जो भी देश से है, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा आपके लाइफ में। उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देखा और जब मैं घोषणा कर रहा था बीमारियों के लिए, नशा के लिए, तो वो ब्रदर को लगा कि शायद ये मेरे लिए हो रहा है। हालेलुया! समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ?
और उन्होंने मुझे 2 दिन पहले मुझे फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा कि पास्टर जी, मैंने आपका वीडियो देखा, मैं एमपी से बोल रहा हूँ और मैं बहुत नशा करता हूँ। नशा का आदी हूँ मैं। दिन भर में मैं 25-30 गुटखा खा जाता हूँ, बिमल खा जाता हूँ, मेरा नशा इतना भारी है। मैंने कहा कब से आप प्रभु को जानते हैं? उन्होंने कहा मैं पहले था प्रभु में, लेकिन मेरे गाँव वाले, मेरे समाज वाले इतना मुझे टॉर्चर किए, इतना मुझे इधर-उधर की ताड़ना दिया, इतना मुझे बोला और उन्होंने कहा कि अगर तू मसीह को नहीं छोड़ेगा तो तुझे घर से बाहर निकालूँगा। ये गाँव में तुझे रहना नहीं है। आप जानते हैं एमपी और छत्तीसगढ़ में बहुत शताब है ना? और वो भाई डर गया और वो फिर से वो काम करने लगा जो संसार में आप जानते हैं जो लोग करते हैं पूजा-पाठ वगैरह-वगैरह, उनकी इच्छा है वो करते हैं, हमें उनसे कुछ शिकवा गिला नहीं है। वो इनकी इच्छा है वो करते हैं। बाइबल कहती है यूहन्ना 8:32 में लिखा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। हालेलुया! और उन्होंने सत्य को जानने के बाद, लोगों के दबाव में आने के बाद फिर से उन्होंने वही काम किया, जो बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है और फिर से उन्होंने ऐसा काम करना स्टार्ट किया। वो कर्जे में आए वो कर्जे में आए, तकरीबन 4 लाख के आसपास में उसके पास कर्जे हो गए, उनके फादर बीमार हो गए, ऐसे सालों वो सांसारिक जीवन वो जी रहे थे, गुटखा, शराब, नशा कर रहे थे। लेकिन जब उनके फादर के जीवन में वो बीमारियां आई, उनके जीवन में जब वो तकलीफें आई, तो इतने जगह से उन्होंने सब कुछ कर कर थक गए, हार गए। जब अच्छा नहीं हुआ, तो फिर से किसी ने बताया कि भाई एक बार फिर प्रभु के पास आओ, विश्वास करो दिल से, हृदय से, प्रभु चंगा करेगा आपके फादर को। इतना कर्जा 3-4 लाख रुपया कर लिया है बीमारी में कर कर तूने। उनके गांव वाले बोल रहे थे कि अगर तुम जाओगे, चर्च में मीटिंग में जाओगे, तो तुम्हें हम घर में नहीं रहने देंगे। घर से, ये समाज से, ये गाँव से तुम्हें बाहर निकाल देंगे। वो भाई ने कहा, ठीक है मैं आपकी बातों को मानता हूँ, लेकिन आप मुझे एग्रीमेंट बना कर दो। अगर मेरे फादर को कुछ हुआ, तो आप लोग इसके ज़िम्मेदार हो गए। एग्रीमेंट बनाओ, इसके ज़िम्मेदार आप लोग हो गए। बहुत ऐसे ट्रायल चला उनके गाँव में, लेकिन बाद में जो गाँव के लोग थे कुछ, उन्होंने कुछ बातों को गंभीरता से ली और समझा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तू जा। और जैसे वो अभी रिसेंटली अभी उनको 1 महीना हुआ है, 1 महीना, डेढ़ महीना हुआ चर्च में आते हुए और चर्च में वो आ रहे हैं, उनकी फादर की जो बीमारियाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, वो अच्छा तो हो गया, प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन जो कर्जे वो कर्जे उनके लाइफ में बने, वो गुटखा इतना खाता कि वो छोड़ने का नाम नहीं था। लेकिन जब उन्होंने वीडियो देखा, जब उन्होंने जुड़ा वीडियो के साथ और जब वो फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा पास्टर जी मैंने आपका वीडियो देखा और जब प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि ये प्रार्थना मेरे लिए है, ये प्रेयर मेरे लिए है, जो आप कर रहे हैं और इसलिए मैंने आपको फ़ोन लगाया। उन्होंने कहा मैं एमपी से हूँ और मैं बहुत नशा करता हूँ और इस चीज़ से मुझे बाहर निकलना है। हालेलुया! और हमने उनके लिए प्रेयर किया, प्रार्थना किया, वो संसार में जीवन जिया हुआ व्यक्ति, जब उसके लिए प्रार्थना हुई, जब उसके लिए दुआ हुई, तो परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह, कल होकर उन्होंने फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा कि पास्टर जी आपने जो प्रेयर किया, प्रार्थना किया, मैं आज पूरी दिन भर, वो ड्राइविंग का काम करता है, जानते हैं ना जो ड्राइविंग करते हैं उसको नशा होना ज़रूरी है, वो नशा के आदी रहते हैं, वो नशा करते ही है। और उन्होंने कहा कि दिन भर में मैं 25-30 विमल खाता था, गुटखा खाता था, लेकिन
आज मैं सिर्फ 2 खाया हूं। कितने खाया हूं? 2। 25 से घटकर उसके 2 पर आ गया। फिर जब मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, प्रेयर किया, दुआ किया, तो फिर उन्होंने फिर कल होकर फोन किया और कहा, पास्टर जी, मैं विमल अब पूरे तरीके से छोड़ चुका हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का सामर्थ है, ये मेरी ताकत नहीं है, मेरी पावर नहीं है, ये परमेश्वर की पावर है, ये परमेश्वर की ताकत है। और उसको इच्छा है कि मुझे परमेश्वर के निकट आना है। तो निकट कैसे? वो शुद्धता के साथ, वो पवित्रताई के साथ उसके हम निकट आए, और वो आपको, आपकी सुनेगा, वो प्रॉब्लम को, आपकी परेशानियों को वो सुनेगा, आपकी दिक्कत, आपकी परेशानी, आपके तकलीफ को वो सुनेगा, और वो आपको आजाद करेगा वहां से। हमें कैसे उसके नजदीक आने की जरूरत है? हम कैसे आ सकते हैं? निकालिए याकूब की पत्री 4 और उसके 8 में क्या लिखा, थोड़ा हम पढ़ेंगे। याकूब, बाइबल इस प्रकार कहती है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आमीन। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आमीन, हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु में विश्वासी तो है, लेकिन उनका जीवन आज भी वो संसारिक चीजों से भरा पड़ा है। आज भी उनका सांसारिक लालसाओं में उनका जीवन ज्यादा है। बाइबल कहती है कि तुम अगर परमेश्वर के नजदीक आओगे, तुम उसके निकट आओगे। ये निकट कैसे आ सकते आप? वो प्रार्थना के द्वारा, वो मीटिंग, जब आराधना चलती है, जब मीटिंग होती है संडे के दिन, आप चर्च में आ रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे। बाइबल कहती कि जब तुम उसके निकट आओगे, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने कहावत सुनी है अपने आस पड़ोस में, आपने घर में, अपने घराने में, आपने सुना है? लोग कहते हैं उसने मेरा हेल्प किया है, इसलिए हम भी थोड़ा हेल्प कर देते हैं उसको, है ना? अगर आपने किसी किसी को अगर 1000 रुपए की मदद की है, तो वो भी आपको नेक्स्ट टाइम में 1000 रुपए की, 2000 की मदद करेगा। लेकिन आपने अगर ना बोल दिया है और आप उससे मदद लेने जाओ, तो वो भी आपकी मदद करने वाला नहीं है, वो नहीं करेगा। आपका जो रिलेशन है वो कंबाइन होना चाहिए, आपस में एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए, एक प्रेम से, एक आदर से भरा हुआ रिश्ता, समझने वाला रिश्ता, कि वो मेरी सुन रहा है, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं, वो मेरी, मैं उसकी सुन रहा हूं और वो मेरी हेल्प कर रहा है। हालेलुया। आज घर में किसी के बर्थडे पर जाते हैं आप, पता है? किसी को गिफ्ट देते हैं आप बहुत अंदर से एक्सप्रेशंस आपके अंदर आता है कि चलो हमारे हमारे घर में भी बर्थडे है बच्चे का, और जब आपके पास वो आता है, इनवाइट करते हैं, और वो कुछ देकर नहीं जाता, अगर वो खाली हाथ चला जाता है, फिर देखिए आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप दूसरी बार देंगे उसे? ये हकीकत है ना, देंगे आप उसे? नहीं देंगे। अच्छा, जो जो महत्व चीज आपने उसे दिया है, आपने अगर 500 की सामान उसे गिफ्ट किया है, अगर उसे कम लागत का सामान आपको वो गिफ्ट करे, तो आप पहले नाम पढ़ेंगे उस पे, फलना भाई बहन, क्या दिया? अच्छा ये दिया, ये तो देखो मार्केट में 100 रुपए में, 150 रुपए मिल जाते। वो दिया है, फिर भी आपके मन के अंदर वो संतुष्टि नहीं होगी। लेकिन आपके मन के अंदर संतुष्टि कब होगी पता है? जो लागत का आपने दिया है, वही लागत का सामान वो अगर आपको दे, आप बोलेंगे चलो ठीक है, माइनस कर लेते। अगर उससे ज्यादा लागत का महंगा चीज दिया है, आप बोलेंगे बहुत खुश, बहुत, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है वो। अच्छा है ना, अच्छा पड़ोसी है मेरा। लेकिन अगर वो कम दिया, नहीं दिया, हो सकता है उसके जीवन में कोई मजबूरी है, कोई तकलीफ है, हो सकता है वो नहीं दिया है, तो फिर आपके माइंड में वो निगेटिविटी, वो शैतान पैदा करेगा।
नहीं, अच्छा नहीं है, वो तो हमारे बारे में सोचते नहीं। आप परमेश्वर के निकट कैसे जाओगे? आप प्रेयर नहीं करते, आप प्रार्थना नहीं करते, आप शुद्धता में नहीं चलते, आप पवित्रताई में नहीं चलते। अरे कुछ तो करो प्रभु के लिए। आप आस पड़ोस वाले के लिए करते हो, आप उससे एक्सपेक्टेशन रखते हो, आप अपने माँ बाप के लिए करते हो, आप अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए करते हो। ओ मेरे बच्चों को मैंने पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया है, लेकिन वो आज मेरी सुनता ही नहीं है। आपने जो आपके अंदर जो एक्सपेक्टेशन था वो अब नहीं हो रहा है उसके प्रति में। बाइबल कहती है कि तुम उसके निकट जाओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। कैसे निकट जाने की साहब? कैसे निकट जाओगे? जब आप प्रेयर करोगे, जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप शुद्धता में चलोगे, जब आप पवित्रताई में चलोगे, जब आप संसार की अभिलाषाओं से हटकर परमेश्वर की उपस्थिति में चलोगे। बाइबल कहती है कि वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तुम अपने हृदय को तुम पवित्र करो, तुम अपने मन को पवित्र करो, तुम दुचिते चाल पर ना चलो, दो सोच ना रखना। हम ये भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। समझ रहे हैं ना? कई लोग ऐसे ही करते हैं। जब संसार की चीजों की बारी आती है तो संसार का काम में हाथ बटा लेते हैं, और जब प्रभु की बारी आती है तो प्रभु का हाथ बटा लेते हैं। जब मसीह का सॉन्ग बजेगा तो मसीह की सॉन्ग में वो नाचेंगे। जब फिल्मी गीत और बाहर का गीत जब सॉन्ग बजेगा तो उसमें भी नाच लेंगे। तो ये दूषित चाल बाइबल कहती है कि तू उस पे ना चल। हालेलुया। हमने देखा है कई लोगों के जीवन में, अगर वो दूषित चाल चलते हैं, दूषित अगर चाल चलते, मेरे भाई आप जुड़ रहे हैं तो आप अपनी आवाज को बंद कर लेंगे प्लीज, आपकी आवाज आ रही है। माइक हाँ म्यूट कर लेंगे प्लीज जल्दी से। हाँ ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सो दूषित चाल वो चलना, दूषित चाल, दो चाल चलना, दो चाल है ना, एक अंदर अलग है, एक बाहर अलग है। लोगों के बीच में हमारा चाल चलन अंदर अलग है, और घर के अंदर हमारा चाल चलन अलग है। हम लोगों से कहते हैं तुम प्रार्थना करो, तुम पवित्र रहो, तुम ये करो, तुम वो करो, और हम खुद अंदर से हम प्रार्थना करने वाले नहीं है, पवित्रता ही में नहीं चलने वाले। कहता है कि तुम दूषित चाल चल रहे हो, तुम अपने हृदय को तुम शुद्ध नहीं कर पा रहे हो, तुम कैसे परमेश्वर के निकट जाओगे? अरे यही चीज को हटाने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आया। उसने अपना लहू बहाकर, उसने हमारे लिए उसने अपना लहू बहाकर हमें मोल लिया, पूरी दुनिया को मोल लिया। लहू बहाया हमारे और आपके लिए। यही जो हमारे और पिता में जो एक दीवार थी, अपवित्रताई से जो भरा हुआ हमारा जीवन था, और उसमें जो दीवार लग चुकी थी कि हम पिता से कभी मिल नहीं सकते, उसके निकट नहीं जा सकते। पता है जब यीशु मसीह वो क्रूस पर, जब वो प्राण उनका निकला, जब वो उन्होंने कहा अब बस अब हो गया, सब पूरा हुआ, और बाइबल कहती है कि वो मंदिर का पर्दा वो बीचों बीच फट गया, दो भाग हो गया। क्या हुआ? वो मंदिर का पर्दा का मतलब क्या होता है पता है? जो हमारे और परमेश्वर के बीच में जो दूरियां लगी थी, जो वो पर्दा, जो दीवार था, प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान देकर उस दीवार को दो भाग कर दिया। अनुग्रह और सच्चाई आपके जीवन में वो प्रकट किया। अब उसने कहा कि अब तेरे जीवन को मैंने शुद्ध कर दिया है अपने लहू के द्वारा, और तुम अब पिता के साथ अच्छी संगति तुम कर सकते हो। हालेलुया। तुम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके निकट तुम जा सकते हो। ये कौन कर सकता है? ये हमारा प्रभु यीशु मसीह ने किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग आपको अशुद्ध ठहराएंगे, ये तो अशुद्ध है, इसे छूना अच्छा नहीं है, इसे छूना नहीं। पता है यीशु मसीह ने कहा, चाहे वो अंधे हो, चाहे वो कैसे भी बीमारी में हो, वो लंगड़ा हो, वो सूखे हाथ वाले हो, या मरे हुए हो, या कोढ़ से पीड़ित हो, परमेश्वर ने सबको
छूकर और उसे शुद्ध किया है। हालेलुया। यस, प्रभु ये बताना आपको चाहता है कि देख, तू मेरे पास आता है, तू मेरे नजदीक आता है, मैं तुम्हें अपना गले में लगा सकता हूं। हालेलुया, अपने हृदय से तुम्हें लगा सकता हूं। तुम मेरे अंदर हो, मैं तेरे अंदर हूं। इसलिए बाइबल कहती है कि अपने मन को शुद्ध कर। फरीसी लोग मन को शुद्ध नहीं करते थे, उसके वस्त्र सिर्फ शुद्ध रहते थे, साफ सुथरा धुला हुआ, अच्छा क्रीस मारा हुआ, प्रेस मारा हुआ, अच्छे से सेंट मारा हुआ। जो किसी के बीच में जाते थे, लोग कहते थे अच्छा यह फरीसी अच्छा अधिकारी है, धर्म का ठेकेदार है, धर्मी लोग है ये लोग। धर्मी आप सेंट से नहीं, आप परफ्यूम से नहीं, क्रीच वाले कपड़े से नहीं, धुले हुए कपड़े से नहीं। धर्मी लोग पहचाने जाते उसके कैरेक्टर से। धर्मी लोग पहचाने जाते उसके विचारों से। धर्मी लोग पहचाने जाते उसकी शुद्धताई से। धर्मी लोग पहचाने जाते हैं जब आप प्रभु के निकट आते हो, जब आप प्रार्थना में चलते हो, जब आप पवित्रताई में चलते हो। वो लक्षण से पहचाने जाते हैं जो धर्मी लोग हैं। धर्मी लोग मन के शुद्ध होते हैं। हालेलुया। आपका वस्त्र अगर थोड़ा सा उस पे कोई मैल है, अगर कोई धूल लगा हुआ है, तो परमेश्वर आपसे दूर नहीं भागेगा। सबसे शुद्ध चीज आपका हृदय होना चाहिए, आपका मन होना चाहिए, आपका विचार होना चाहिए, आपका चाल चलन होना चाहिए। परमेश्वर ये चीजों को आपके लाइफ में देखता है और इस चीज से वो साबित करता है कि तेरा जीवन अब कैसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि जब तुम परमेश्वर के निकट आओगे, वो अभी तुम्हारे निकट आएगा। तुम दो चाल पर ना चलना, तो अपने मन को शुद्ध करना, तो अपने मन को पवित्र कर रखना, पवित्र बना कर रखना। जब तुम पवित्र बनोगे, तुम्हारे कैरेक्टर में बदलाव होगा और तुम्हारा चाल चलन में भी बदलाव होगा। तुम बदलते हुए जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। जैसे कुम्हार एक मिट्टी जो वेस्ट रहती है, उसको वो लेकर उसमें पानी डालकर मेहनत करता है, उसे गूंथता है, उसमें से कंकरे निकालती है, उसे अच्छा से शुद्ध करता है और फिर उसे उस चीज पर डालकर, चक्की पर डालकर, और फिर अपने हाथों से उसे आकार देता है। हालेलुया। पता है उसमें कोई कंकर, कोई मिलावट ही नहीं रहती है और वो बनकर तैयार हो जाता है। परमेश्वर ने हमें और आपको ऐसे ही तैयार किया है। वो नहीं चाहता कि हमारे अंदर वो अशुद्धता हो, हमारे अंदर वो अपवित्रताई से भरा हुआ जीवन हो। बाइबल कहती कि तुम उसके निकट आओगे, वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रही है? जब आप उसके निकट जाओगे, वो भी आपके निकट आएगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक सच्चे मन से, एक सच्चे विश्वास के साथ उसके पास आना है। बस ऐसा नहीं, चलो आज तो हम प्रभु के पास आए, हम तो जुड़ गए। हाँ, हम तो जुड़ गए, हमने तो विश्वास कर लिया है, अब हम कैसे चले प्रभु के पास? हमारा मन लग ही नहीं रहा है प्रेयर में, मन है ही नहीं प्रार्थना में। बस हम तो सिर्फ चंगे होने के लिए आए। पर बस हम लोगों को देखते हैं जो मसीह में गए ना, वो कैंसर से आजाद हो गए, उनके काम नहीं बन रहे थे, काम बन रहे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, उनकी परेशानियां निकल गई है। अरे मैं भी जाऊंगा, मेरी भी। अरे हाँ, वो चली जाएगी आपके विश्वास के द्वारा। बाइबल कहती है कि तुम विश्वास करो, तेरे जीवन में मैं काम करूंगा। विश्वास के द्वारा आपका जीवन बचाया जाएगा। लेकिन अगर विश्वास आपका प्रतिदिन का अडिग नहीं रहा हमेशा के लिए, तो आपके जीवन में वो फिर से वो प्रॉब्लम आएगी जो पिछले दिनों में आपके जीवन में वो प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह में आप नहीं चल रहे, उसकी पवित्रताई में नहीं चल रहे आप। इसलिए बाइबल कहती है, जब इब्रानियों आप 10 और उसके 22 जब आप पढ़े, बाइबल इस प्रकार कहती है, तो आओ
हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पता है, हम जब संसारिक जीवन जी रहे थे तो हमारा जीवन कैसा होता है? अगर कहीं पवित्रताई जगह में जाना है तो पता है, मुंह में तंबाकू रहेगा, मुंह में गुटखा रहेगा, हमने अशुद्ध चीजों का सेवन किया है और ऊपर से हमने पानी छिड़क लिया है और हम चले जाते हैं वहां पर और कहते हैं हम तो शुद्ध हो गए। हाँ, पता है आप शुद्ध कैसे हुए, आप पवित्र कैसे हुए? उसके लहू बहाने के द्वारा उसने आपको अपने लहू से आपको शुद्ध किया है। उसने अपने लहू बहाकर आपके हर एक पापों को धो दिया है। आपको अशुद्ध से वो शुद्ध बनाया है, आपको वो पवित्र किया है। लहू का एक एक कतरा उसने हमारे और आपके लिए बहा दिया कि हम शुद्ध और पवित्र ठहरे। उसके समीप आने का एक ही रास्ता था, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास, कि अपना लहू बहा दिया और उस लहू से हमारे हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को धोकर हमें शुद्ध किया, हमें पवित्र किया कि हम पिता के पास जा सके। यस, उस परमेश्वर के साथ हम जुड़ सके, परमेश्वर के निकट हम जा सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उसके निकट जा सके, हम उसके नजदीक जा सके। तो अपने मन को सच्चा करके रखना, अपने मन को सच्चाई के साथ अपने लाइफ में चलना, झूठ का सहारा कभी नहीं लेना। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, इब्रानियों में लिखा, आओ हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के नजदीक जाएं। आपके मन में पूरा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास की पहाड़ बना लेना, इतना विश्वास में अडिग और दिलेरी हो जाना कि जब तक परमेश्वर मेरे लाइफ में करेगा नहीं, मेरी प्रार्थना जारी रहेगी, और जब हो भी जाएगा मैं और आगे प्रार्थना करूंगा कि मेरे लाइफ के द्वारा और भी लोगों का जीवन बचाया जाए। मैं इस प्रार्थना पर अडिग रहूंगा और मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता रहूंगा। हालेलुया, यस। इसलिए बाइबल कहती है, आओ हम सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ उसके समीप आए। आपको पूरा विश्वास करना है। पता है, जो परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करते हैं वो सिर्फ परमेश्वर नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो अल्फा और वो ओमेगा है, वो पहला और वो अंत वही है, वो आदि और अंत वही है। और परमेश्वर के साथ साथ में एक अच्छा और भला और प्यारा पिता भी है वो। हालेलुया, यस। जो अपने बच्चों की अच्छा सुरक्षा देता है, वो सुरक्षित रखता है, वो ऐसा हमारा पिता है, वो ऐसा हमारा परमेश्वर है। आप सिर्फ ये वेब में परमेश्वर को जानते हैं ना? हाँ, नहीं, वो तो परमेश्वर है, जैसा दूसरा है वैसा वो भी है, सब तो एक ही है। दिस इज नॉट गुड, दिस रॉन्ग। नहीं, नहीं, पता है, वो एक अच्छा भला पिता भी है। यस, बाइबल कहती है, अगर माँ बाप तुझे छोड़ दे, मैं ऐसा परमेश्वर हूं, तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। यस, वो एक अच्छा पिता भी है। वो परमेश्वर के साथ साथ में वो भला भला पिता है, वो अच्छा पिता है, वो उपाय करने वाला है। हमारे संसारिक पिता हो सकता है एक टाइम वो मना कर सकते कोई चीज के लिए, कोई वस्तु के लिए, लेकिन वो हमारा पिता, वो स्वर्गीय पिता इतना महान पिता है, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके लिए दे दिया। तो ये संसार की वस्तुएं, ये संसार की चीजें क्या है जो आपको वो दे नहीं सकता है। लेकिन हमें और आपको ये जानने की जरूरत है कि हमें उसके निकट आए तो आए कैसे, और कैसे आने की जरूरत है।
तो पूरे मन से विश्वास करना उसके ऊपर, शुद्धता के साथ, दूषित चाल के द्वारा नहीं, अपने हृदय को शुद्ध करना, अपने हृदय को पवित्र बनाना, प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में चलना, पवित्र, प्रतिदिन उसके वचन को आदर करना अपने लाइफ में। हालेलुया। अगर एक दिन भी अगर आपके जीवन में अगर भूल से भी अगर प्रार्थना अगर छूट गई है, तुरंत जाना घुटने पर और कहना, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे पाकरू परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर। आज मैं प्रार्थना में दूर हो गया, आज मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, लेकिन आगे आगे से मैं ध्यान करूंगा, मैं ध्यान करूंगी कि मैं प्रार्थना कभी मिस न कर पाऊं। हालेलुया। मैं आपकी उपस्थिति में चला करूंगा। मैं सच कहता हूं, दुचिते चाल के ऊपर नहीं, अपने मन को पवित्रताई की ओर, शुद्धता की ओर लगाकर उसके उस उपस्थिति में आना। एक बहन है, उनके जीवन में वो कैंसर की प्रॉब्लम थी, मैंने कहा था आपको। और पता है, संपूर्ण रीति से उन्होंने विश्वास किया, और जब वो प्रभु के पास आए, प्रभु का वचन मिला, वर्ड मिला वो, और वो चंगी हो गई। रिपोर्ट नॉर्मल, कैंसर का जो बढ़ रहा था वेव, वो डाउन होने लगा, वो रुक गया, वो अच्छी हो गई, वो स्वस्थ हो गए वो। लेकिन पता है उन्होंने क्या किया? जब अच्छे हो गए तो उन्होंने फिर से वही काम करना स्टार्ट किया जो नहीं करना चाहिए था। संसार की अभिलाषाओं में, संसार की चिंताओं में, संसार के कर्म कांडों में वो फिर से लौलीन हो गई। मैंने कहा ऐसा नहीं करना, प्रभु के ऊपर विश्वास करना। प्रभु आपसे प्रेम करता है, उसने आपको चंगा किया है, उसने आपको छुटकारा किया है। लेकिन ये जो कर रहे हो आप, ये गलत है। उसने नहीं मुझे बताया, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई की और मैंने उन्हें बताया। उन्होंने कहा आप ठीक कह रहे पास्टर जी। और उसके बाद उनका जीवन वो फिर भी नहीं समझे। क्या बोलेगा लोग, कैसे बोलेंगे, हमें तो ये, हमें तो वो। जब अच्छे नहीं थे तो कोई बताया नहीं कि कैंसर की बीमारी, ये प्रॉब्लम, ये परेशानी, तुम्हें चल मैं तुम्हें दिखा देता हूं, तुम्हें अच्छा करा देता हूं, कोई नहीं बोला। लेकिन पता है जब आ गए, अच्छे हो गए, तो उन्हें उनको लोग कहने लगे ये तो धर्म बदलने वाला है, ये तो ऐसा करने वाला है, अगर तुम ऐसे करोगे तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वो डर गए, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को उन्होंने नहीं देखा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरे बहन, उसके जीवन में फिर से वही प्रॉब्लम अभी चालू हो गई। इतने हॉस्पिटल दौड़ते, इतने हॉस्पिटल दौड़ते। हम भी प्रेयर करते, प्रार्थना करते, प्रभु तू उनके ऊपर दया कर, तू उनके ऊपर क्षमा कर। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं आपको? ये दूचिते चाल कभी भी अपने लाइफ में नहीं चलना, दो काम नहीं करना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। समझ रहे आप? दो काम नहीं करना। इसलिए बाइबल कहती है कि कोई भी दास अपने दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। यस, कोई व्यक्ति दो नाव पे नहीं चल सकता। अगर वो एक पे चलेगा तो एक को छोड़ेगा, अगर दोनों पे चलेगा तो वो डूब जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है कि तो अपने मन को शुद्ध कर, अपने मन को सच्चाई कर, सच्चाई के साथ विवेक को शुद्ध करके उसके पास आ। आपके हृदय को यह जानना जरूरी है कि नहीं, जिस परमेश्वर के ऊपर मैंने विश्वास किया है उसी के पास मेरा उद्धार है और उसी ने मुझे बचाया है और वही मुझे स्वर्ग तक ले जा सकता है। यस, वो फर्स्ट भी वही है और लास्ट भी वही है, मेरा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 145 में लिखा, भजन संहिता निकालेंगे, भजन संहिता, और जिनके पास मिल रहा है तो भजन संहिता 145, 145, 145, हाँ, और 18। ओके, यहां लिखा, जितने यहोवा को पुकारते हैं, सुनेंगे कैसे पुकारते हैं आप, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसकी सच्चाई से पुकारते हैं, उन सभों के वह निकट रहता है। आमीन, हालेलुया। यस, हाथ उठाइए और कहिए प्रभु आपका धन्यवाद। यस, आमीन, हालेलुया।
बाइबल कहती है जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं वो उसके निकट आता है, वो उसके नजदीक रहता है। आप कैसे पुकारते हो उसे? आप अपने काम बनाने के लिए आए, या तो काम नहीं बन रहा है तो फिर से जाने की संभावना है आपका। हाँ, नहीं, बाइबल कहती है सच्चाई को प्रकट कर अपने लाइफ में सच्चा कौन है। पता है, अगर आप थोड़ा सा भी झूठ चलते, थोड़ा सा भी इधर उधर करते, आपके आपके घराने के लोग आपको कहते हैं सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ के ऊपर नहीं चलना, मुझे बर्दाश्त नहीं है झूठ। जब आपके घर के लोग ये बातें कर सकते हैं, जो हमारा परमेश्वर आपको बचाया, हमें एक नया जीवन दिया, वह क्या कहता है? अरे तो सच्चाई से चलना, हालेलुया। सच्चे मन से उसे पुकारना, विश्वास करना तुम उसे पुकार रहे हो, और विश्वास करना कि जब तुम पुकारोगे वो तुम्हें उत्तर देगा और तेरे जीवन में वो कार्य को करेगा। हालेलुया। विश्वास में दृढ़ होकर, अडिग होकर काम करना, परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेगा। कहता है वो सबों के निकट रहता है। बोलिए वो मेरे निकट रहता है। सभी लोग बोले हालेलुया। कहिए वो मेरे निकट रहता है। एक बार फिर से बोलिए वो मेरे निकट रहता है। यस, हालेलुया। आप सच्चे हृदय से पुकारना स्टार्ट करो। पुकारेंगे? पुकारेंगे सच्चे हृदय के साथ? हाँ, आत्मा और सच्चाई से उसे पुकारेंगे। परमेश्वर आपके लाइफ को चेंज करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शुद्धता के साथ पुकार रहे हो, दुचिते चाल के ऊपर नहीं, दो काम नहीं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नहीं दिखाना। यस, एक विश्वास रखना, प्रभु आपके लाइफ को अद्भुत रीति से चमकाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यस, इसलिए सच्चाई के साथ उसे पुकारना। भजन संहिता 34 और उसके 18 में लिखा, कहता है आप कैसे पुकारते हो? लिखा है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए का उद्धार करता है। आमीन। यस, आप जब उस पुकारते हो तो आपके पुकारने में वो आह होनी चाहिए अंदर से। हालेलुया। वो विश्वास अंदर से प्रकट होना चाहिए। जब आप कोई कार्य करने के लिए अब जाते हैं और जब आपका कोई काम नहीं बनता, तो आप सामने वाले से कैसे रिक्वेस्ट करते हो? प्लीज प्लीज कर दीजिए ना, कर दीजिए ना। अच्छा, थोड़ा नहीं मानता है तो पर्स से एक नोट निकालते हैं, कर दो ना। ओके, कर दो। क्यों? आपका माइंड इतना सेट है कि अगर ऐसे नहीं किया तो ऐसे तो कर ही देगा। है ना? हम जब एग्जाम देने जाते थे कंपटीशन का, जब रेलवे का एग्जाम होता था ना, रेलवे जानते हैं ना, रेलवे, गवर्नमेंट रेलवे का, तो हमने जब आईकॉम किया उस समय भी, तो पता है उस समय ऐसा चलता था कि लोग जो आंसर पेपर होता है उसमें लिखने के बावजूद भी उसमें नोट डाल देते थे 500 का, 1000 का, कि जो टीचर को वो मिलेगा वो देखकर खुश हो जाएगा और वो नंबर ऐसे ही दे देगा। हाँ, ऐसे ही लोग बहुत पास होते, और ऐसा होता था, किया है लोगों ने, हमने नहीं किया है, लोगों ने किया है। कोई काम करवाने जाते हैं तो कहते प्लीज प्लीज कर दीजिए ना। लोन लेने जाते हैं, अगर एक लोन पे अगर एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कहते प्लीज कर दो ना, थोड़ा पैसा ले लो कर दो, लेकिन रिक्वेस्ट करते ना कि आपको जरूरत है। कैसा रिक्वेस्ट करते हैं? अंदर से वो आह निकलती है, हो जाना चाहिए काम। अगर वो नहीं होता है, आप घर पर आकर चिंता में रहते हैं, उसने ऐसा डॉक्यूमेंट्स मांगा था, ये कब होगा मेरे पास कि मैं उस डॉक्यूमेंट्स को दे सकूं।
समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं आपसे? आप उस डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने के लिए आप दिन रात इधर उधर, कैसे हो, पैसे से हो, पहुंच से हो, जान पहचान से हो, कहां से भी हो, ये काम होना चाहिए तो होना चाहिए। यस। लेकिन जब परमेश्वर के पास आने की बारी आती है तो हमारा ध्यान कहाँ रहता है पता है? के ऊपर नहीं, हमारा ध्यान घड़ी के ऊपर रहता है। टाइम, टाइम देखते हैं, टाइम। 20 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। कई बार घर से आवाज आती है, और कितना टाइम लगेगा? जल्दी प्रार्थना खत्म करो। कई बार तो ऐसे लोग होते हैं कि उनको कहीं जाने की जल्दी होती है, तो उतना ही टाइम से उठेंगे, लेकिन वो टाइमिंग इतना फिक्स रहता है कि उनको तैयारी होने में उतना समय खत्म, प्रेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई। क्या प्रभु कैसे काम करेगा ऐसे लोगों में? अरे प्रभु को भी जरूरत है आपकी, कि आज मेरा बेटा अगर उठा है तो मुझसे बातें करेगा, आज मेरी बेटी उठी है तो मुझसे बातें करेगी। आप उसके निकट कैसे जा रहे हैं? क्या आप उस हृदय से उसे पुकारते हैं कि आपको सचमुच उसे जरूरत है? मुझे चाहिए प्रभु, मुझे चाहिए। हन्ना को चाहिए था, वो रोती थी प्रभु के पास जाकर, वो भवन में रोती थी। एली कहता था ये लगता है नशे करके आई है, क्या क्या बोले जा रही है। लेकिन वो अंदर से रोती थी, प्रभु मेरे पास नहीं है संतान, नहीं है बच्चे, मुझ पर दया कर प्रभु। और पता है, जब वो हन्ना जाने के बाद, वो रोने के बाद भी उसने प्रभु से एग्रीमेंट किया, प्रभु अगर मेरे पास ये आएगा ना, मैं आपके लिए दूंगा प्रभु, आपकी सेवा में रहेगा वो। मेरी मेरी अभिलाषाएं नहीं, किसी लोगों के जीवन में अगर परमेश्वर मिरेकल करता है, अगर कोई बड़ा काम करता है, पता है पहले उसके हाथ पैर नहीं चलते थे, अब उसके पास पंख आ गया, वो उड़ने लगते। मीटिंग में आने के लिए फोन लगाने पड़ते हैं उन्हें। हाँ, आओ, आप नहीं आएंगे तो मीटिंग चलेगा नहीं, प्रभु नाराज हो जाएंगे, बोलना पड़ता है कई लोगों को। क्या ये निकट है परमेश्वर के आने का तरीका? क्या आप ऐसे परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? क्या आप ऐसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? हालेलुया। आपके अंदर वो शुद्धता, आपके अंदर वो पवित्रताई, आपके अंदर वो प्यास होना चाहिए प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य करने के लिए। हालेलुया। कल मैं जाऊंगा, कल संडे है, आओ कल शुक्रवार है, रात में इतने बजे टाइम है, इतने बजे प्रेयर में स्टार्ट हो जाना है, इतने बजे तैयारी होना है। खाना पीना अगर लेट से हो रहा है कोई बात नहीं, आज अगर अच्छा नहीं बनेगा चलेगा, कल अच्छा खा लेंगे, लेकिन आज पहले मीटिंग में जुड़ूंगी। हालेलुया। पहले मीटिंग में जुड़ूंगा मैं। आज कहीं पे बर्थडे है, कोई बात नहीं, बर्थडे में जाऊंगा, देकर गिफ्ट देकर आ जाऊंगा उसको, पहले टाइम से पहले आकर प्रभु की उपस्थिति के लिए पहले से मैं तैयार रहूंगा। यस। मैं तैयारी करूंगा, गीतों की, आराधना की तैयारी करूंगा, संडे के दिन आऊंगा, उसके दिन बहुत आनंद के साथ उसकी महिमा करूंगा। ये अंदर तरफ होनी चाहिए, ये जिज्ञासा होनी चाहिए, ये अंदर में वो विश्वास को उत्पन्न करता है आपके लाइफ को। ये परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर को खुश करता है, ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और देखो परमेश्वर आपके लाइफ में वो कामों की कमी नहीं होने देगा। हालेलुया। आपको वो घटने नहीं देगा, आपकी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता, यीशु मसीह के नाम से इतना ध्यान रखिएगा। हालेलुया। यस। आपकी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता, कि आप उसको जो पुकारते, आपके अंदर वो भूख है, आपके अंदर वो प्यास है। जब एक शिकारी, जब एक शेर भूखा रहता है और जब उसे शिकार मिलता है ना,
तो कैसा भी हो, पानी हो, गड्ढे हो, ऊंच हो, नीच हो, जंगल हो, झाड़ियां हो, कांटे हो, वो कहां भी वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे भूख है, उसे तलब है। जब एक बच्चे को तलब लगती है, जब उसे भूख लगती है, तो वो बोलने लायक नहीं होता है, लेकिन वो जो चिल्लाता है, उसके अंदर से जो आ निकलती है, पता है, वो आ यह दर्शाता है कि उसे भूख लगी है। यस, ज्यादा भूख लगी है, वो रोने भी लगता है कि माँ उसे खिलाएगी, माँ उसे दूध पिलाएगी, माँ उसे शांत करेगी। यस, उसे भूख है, उसे तलब है। और माँ कुछ भी करती रहे, रोटी बनाती रहे, कहाँ भी बिजी हो, खाना बनाती है, तुरंत उसे गोद में लेकर वो खाना खिलाती है, तुरंत उसे छूप कर आती है। आप और हम जो विश्वासी है, कैसे पुकारते हैं, प्रभु हम तो चर्च में गए थे, हमने तो इतना दान भी दिया है, इतना भेंट भी दिया है, हमने तो प्रार्थना भी किया है, आज तक उत्तर नहीं आया प्रभु। पड़ोसी का काम बना रहा है, वो जो आ रहे चर्च में उसका काम बन रहा है, मेरा तो नहीं हो रहा है। मेरे जीवन में कब होगा? हम प्रार्थना करने के रिक्वेस्ट को छोड़कर हम उसे कमांड करने लगते हैं अधिकारी के साथ, तू दे। अरे वो जो हक है परमेश्वर वो आपको देगा, लेकिन जो चीज से हमें उसे पुकारना है, वो आत्मा और वो सच्चाई से उसे पुकारना स्टार्ट करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं सच कहता हूं मेरे भाई, मेरे बहन, जब आप उसे पुकारोगे सच्चे मन से, सच्चाई और आत्मा के द्वारा, परमेश्वर आपकी सुनेगा, वो आपके समीप आएगा, वो आपके कामों को वो बनाकर वो तैयार करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। यस, वो जब तक सुनता नहीं, जब तक वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देता, उसमें लगे रहो, उस पे अडिग रहो, उस पे बने रहो यीशु मसीह के नाम में। यस, वो प्रार्थना में प्रतिदिन बने रहो। यस, मैं अधिकार लेता हूं, मेरा परमेश्वर करेगा। आपके अंदर से वो तलब हो रही है, आपके अंदर से वो भूख है, वो प्यास है, मेरा परमेश्वर करेगा। मैं अधिकार के साथ कहता हूं, मेरा पिता है, मेरा प्यारा पिता है, मेरा अच्छा और मेरा भला पिता है। मेरे लिए उसने हर एक भलाई को उत्पन्न किया है मेरे लिए। वो आज ये मेरा काम भी तैयार करेगा, वो बनाएगा। मैं विश्वास करता हूं। यस, इसलिए यशायाह की पत्री में कहता है, निकालेंगे थोड़ा सा यशायाह में चलेंगे और फिर मैं स्टॉप करूंगा। यशायाह 55 का 6 में लिखा, यशायाह 55 और उसका 6 में लिखा। हाँ, यस, उसे ढूंढते रहो, उसे मांगते रहो, उसे कहते रहो। इसलिए यहां पर लिखा, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू। बाइबल कहती कि जब तक वो मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहो, प्रतिदिन लगे रहो, सुबह शाम रात में हर वक्त उसकी खोज में लगे रहो, जब तक वो मिल ना जाए, जब तक वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर ना दे दे, जब तक आपको वो शाइन ना मिल जाए, जब तक वो निर्देश ना मिल जाए, जब तक वो क्लियरेशन ना हो जाए आपके जीवन में। बने रहना प्रभु में, मांगते रहना, कहते रहना, अधिकार के साथ उसे लेते रहना, आपकी अंदर शुद्धता और पवित्रताई के साथ एक विश्वास में अडिग होकर चलते रहना प्रभु के काम में। यस, पुकारते रहना, वो आपकी सुनेगा जरूर, वो आपको मिलेगा, वो आपके समीप आएगा, वो आपको अपने दर्शनों से भरेगा, एक उत्तम दर्शन देगा वो आपको। यस, हालेलुया। आप फलवंत होते जाओगे, आप बढ़ते जाओगे यीशु के नाम में। मैंने कई बार कहा है कि अगर आपकी प्रार्थना, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कमजोर हो रहा हूं, कोई बात नहीं। आप अगर प्रार्थना कर रहे हो, अगर आप कमजोर हो पा रहे हो, कमजोर हो रहे हो, तो आप अपने आप से सवाल करिए कि प्रभु मैं कमजोर क्यों हो रहा हूं? मेरा प्रार्थना का लेवल कैसा है? मेरा मन शुद्ध है कि मेरे मन में वो करवाहट है, कि मेरे मन में वो कटुता है, कि मेरे मन में वो द्वेष है? इसके लिए प्रार्थना का लेवल आज आपका कम हो गया है, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप उसे पुकार नहीं पा रहे।
जिस तरीके से, जिस भाव से उसे पुकारना चाहिए, उस तरीके से, उस भाव से आप उसे पुकार नहीं रहे। एक सवाल है, क्या मैं प्रभु के निकट कैसे जाऊंगा? कैसा मेरा प्रयत्न है? कैसा मेरा लाइफ है? हालेलुया। जब तक प्रार्थना का उत्तर ना आ जाए, तब तक लगे रहना, बने रहना, बने रहना, बने रहना, मांगते रहना, कहते रहना परमेश्वर से। वो पूरा करने वाला हमारा प्रभु है। यस, हालेलुया। उसके साथ चलने में एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज है मेरे भाई, मेरे बहन। एक विश्वासी को नम्र भी होना पड़ेगा, नम्रता के साथ चलना। यस, हालेलुया। कई लोगों को तो आपस में, चर्च में जो भाई हैं, बहनें आते हैं, उनके आपस में नहीं बनती है। वो नम्रता कहां से आएगी? कई बार वो पास्टर की सुनना नहीं चाहते, अपना दिमाग लगाते, अपना माइंड लगाते, अपनी बुद्धि लगाते, और वो फेल हो जाते। जो भी उन्होंने एनवाइंट जो अपने लाइफ में परमेश्वर से कमाया है, जो उसके जीवन में परमेश्वर ने बड़ा काम किया है, पता है, एक दास को नीचा गिराकर अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर कर वो गिर जाते, वो डाउन हो जाते, और जो भी मसा, जो भी आशीष, जो भी एनवाइंड उन्होंने पाया है, वो डाउन हो जाता है उसके लाइफ में। क्योंकि वो कंपेयर करने लगता है, मैं भी ऐसा कर सकता हूं, मैं भी ऐसा हो सकता हूं। उसका काम है। परमेश्वर की बुलाहट अगर आपके लाइफ में है, परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया है, तो आपको क्लियर भी करेगा, और वो निर्देश के द्वारा आपको चलाएगा भी। ये परमेश्वर का काम है। यस, हालेलुया। इसलिए प्रभु के नजर में कोई छोटा काम और कोई बड़ा काम बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है प्रभु के नजर में। यस, अगर आप चटाई बिछाने वाले हो, आप कुर्सी लगाने वाले हो, आप पानी देने वाले हो, आप बर्तन धुलने वाले हो, टेंशन न लेना, परमेश्वर ऐसे लोगों को ज्यादा ऊंचा करता है। यस, ज्यादा ऊंचा करता है, ज्यादा काम करता है ऐसे लोगों के जीवन में, जो इच्छा रखते हैं सेवा करने की, नम्र होते हैं, नम्रता के साथ चलते हैं, प्रभु की वचन की अगुवाई के द्वारा चलते हैं। प्रभु के सेवक उसके अगुवाई के द्वारा जो वचन कहता है, उस जो सिखाने के द्वारा उस तरीके से चलते हैं। कई 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 लोगों में तो, पास्टर में और कई विश्वासियों में बनता ही नहीं है। पास्टर बोलेंगे कुछ और, विश्वासी सुनेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, आपस में बनती नहीं। ये नहीं, नम्रता लाना। हालेलुया। नम्र लाना, नम्र। आप जितना नम्र बनोगे, जितना नम्र बनोगे, परमेश्वर उतना ऊंचा करता जाएगा आपको, उतना ऊंचा करता जाएगा, आप उतने बढ़ते जाओगे यीशु के नाम में। यस, हालेलुया। इसलिए मीका की पुस्तक कहती है 6 और उसके 8 में कि परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना, नम्रता से चलना, नम्र बनकर चलना। यस, नम्र होकर चलना परमेश्वर के निकट। शुद्धता को, अपने मन को, हृदय में शुद्ध बनाकर रखना, एक विश्वास में अडिग होकर चलना, पवित्रताई में चलना, जो परमेश्वर ने निर्देश दिए, जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, उस आज्ञाओं के द्वारा चलना। वो तुच्छ मन वालों को, जो टूटे हुए, जो पिसे हुए मन वालों को, वो उसके समीप ज्यादा रहता है। हालेलुया। जो उसकी इच्छाओं के द्वारा वो चलता है, वो आपकी भी सुनेगा, आपको भी वो जवाब देगा। आपका भी, जो आपने इतने सालों से जो प्रार्थना किया, अब तक जवाब नहीं आया है, परमेश्वर वो जवाब देना स्टार्ट करने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया। एक बड़ी बड़ी गवाहियों को सुनोगे यीशु मसीह के नाम में अपने लाइफ में। मैं फिर कह रहा हूं, ये संडे में बड़ी गवाहियां आपके बीच में आ रही है यीशु मसीह के नाम में, बड़ी गवाहियां आ रही है। बड़ी गवाहियों से ब्लेस करने जा रहा है मेरा परमेश्वर। यस, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और कहे, परमेश्वर